हम तो अच्छे थे, लेकिन हमारे साथ के लोग ऐसे थे कि गलत रास्तों पर चल रहे थे, तो उनकी वजह से हम भी वैसे हो गए। और ये जो समाज है उसमें भी सब वही देखते हैं, और सोशल मीडिया पर भी हम वही देखते हैं, तो इसलिए हम भी वैसे हो गए। नहीं तो हम तो नहीं चाहते थे कि ऐसे हो जाएं। हम भी सही रास्ते पर चलना चाहते थे। गुलाब का फूल देखा है ना, कांटों के बीच रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो मुलायम ही रहता है, कोमल ही रहता है और सुंदर होता है। उनके बीच में रहकर भी क्या वो कांटों की तरह चुभता है किसी को? बल्कि कांटों के बीच रहकर ही तो असली फूल खिलता है। तभी तो असली परीक्षा होती है। फूलों की सैया हो और उसी में तुम एक फूल बन जाओ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी तुमने? अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो उसमें तुम अच्छे हो जाओगे, तो इसमें क्या खास किया? एक आदमी अच्छा वैज्ञानिक हो गया, अब अगले ही साल से उसके सारे परिवार के लोग वैज्ञानिक हो गए अच्छे, तो उसकी महानता रही नहीं ना। तो तुम्हारी महानता कैसे होगी अगर तुम पहले से ही कोमल रास्तों पर चल रहे हो तो? और ये जो तुम कह रहे हो कि दूसरे लोगों ने हमें गलत कर दिया, या उन्होंने, जैसे शराब पी रहे हैं दोस्त तो उन्होंने पिला दी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे लाख कोशिश करे, अगर तुम नहीं चाहते हो तो वो तुम्हारे साथ तुम्हें कोई आदत लगवा नहीं सकता। तुम्हें कोई बुरा नहीं बना सकता जब तक कि तुम खुद बुरा बनने का चुनाव ना करो। अगर कोई दोस्त है तो पहली बात तो उसे इतना अधिकार ही मत दो ना कि वो तुम्हें वो सारी चीजें लाकर दे, तुम्हारे सामने वो सब चीजें रखें जो तुम चाहते ही नहीं हो। और अगर लाकर भी रख दे तो तुम क्यों चुनाव करते हो उसका? अगर कोई शराब पिलाए, धूम्रपान करवाए, तो वो 2 बार 3 बार कहेगा और तुम स्वीकार कर लोगे, चल यार ठीक है, दोस्ती है, क्या करें। वो जहर लाके पिलाता तो पी लेते क्या? तब तो तुम ऐसे उसमें थप्पड़ मारते और भागते वहां से। तो अपनी नीयत को देखो। तुम्हारे मन में खुद लड्डू फूट रहे हैं कि हम पी के भी तो देखें, ये भी तो इतना पीते हैं। और बहाना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, समाजों का, दुनिया का। हमारे पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं, हाँ या ना कहने का, किसी भी काम को, किसी भी चीज को। अब हम किसे चुनते हैं ये हमारे ऊपर होता है। मैं तुम्हें चाहे कितनी ही ऊंची बातें बोल दूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं या तुम्हें आबाद कर दूं, सही दिशा दे दूं। मैं कितनी ही बातें कहूं, अंत में तो निर्णय तुम्हारा ही होगा ना कि तुम उस बात को स्वीकार करते हो, उस पर जीते हो, चलते हो या नहीं चलते हो। इतने बुद्ध हुए, कबीर, महावीर, राम, कृष्ण, इतने हुए, क्या उन्होंने नहीं समझाया कुछ? उनकी किताबें हैं, उनके ग्रंथ हैं, कभी उनके पास गए? बताने वालों ने तो खूब बताया, बताते ही रहे और अब भी बताते हैं। तुम चलते कहाँ हो? तुम तो भैया हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, ऐसे होते हो जब तक कोई दिक्कत ना आए अपने ऊपर। और समाज और रिश्ते, ये तो इसलिए तुम पर दबाव बना पाते हैं क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है भाई। घर रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, उनके ऊपर ही तो निर्भर हो, तो सुनना तो पड़ेगी उनकी। खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, खुद खाओ और सही जीवन जियो। फिर किसी को इतना अधिकार ही मत दो कि वो तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी कर सके। तुम्हारे घर के अंदर पड़ोसी होता है या कोई करीबी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, वो सीधा अंदर चले आता है। क्या कोई कभी ऐसा व्यक्ति सीधा तुम्हारे घर के अंदर घुसा जिसे तुम जानते ही नहीं थे? चोर के अलावा नहीं घुसता ना। क्यों नहीं घुसता? ना तो वो तुम्हें जानता, ना तुम उसे जानते, ना उस पर तुम निर्भर हो, ना वो तुम पर निर्भर है। पर ये जो तुम्हारे पहचान वाले होते हैं,
इनसे तुमने कई सारे उधार ले रखे हैं। वो उधार कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसे ही हो। रिश्ते, सम्मान, सुरक्षा, पहचान, ये सब तुम्हारे उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके सुनते हो, और सुनना भी पड़ेगी। वो पागल थोड़ी ना है कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करे और रिटर्न भी ना ले। कमल का फूल हो और वो उस कीचड़ में ही लेट जाए, उसी तरह दौड़ लगाए, तो वो सामने कितनी ही दौड़ लगाता रहे, सामने तो कीचड़ ही उसे रास्ते में मिलेगा। तुम उनसे अलग कब हो पाओगे? जब तुम कीचड़ से ऊपर उठोगे, उसी दौड़ में शामिल नहीं होगे। तुम एक व्यक्ति कुछ और कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, सारे जमीन पर ही दौड़ रहे हैं। ऊंचाई पाने के लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा है। उन सबसे अगर अलग जीवन चाहिए, सही जीवन चाहिए, तो ऊपर उठना पड़ेगा, सही दिशा में। और जिनको अच्छा होना था, जिनको आगे बढ़ना था, जिनको ऊंचा उठना था, वो ऊंचे उठे भी। इनको तो लोग कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने निश्चय किया था कि हमें नहीं बढ़ना है इनके जैसा, हमें अलग जाना, ऊपर जाना है। तुम्हारी नीयत ही नहीं है अगर आगे बढ़ने की, तुम्हें दुनिया ही ललचाए जा रही है। वही सारी चीजें जो उनको चाहिए, वही सब तुम्हें चाहिए। तुम भी उनके जैसे, वो भी तुम्हारे जैसे, तो वो तुम्हारे पास तो आएंगे ही, तुम्हें टोकेंगे भी। घर में, पड़ोसी में, कहीं पर थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, तो तुम पास के ही किसी व्यक्ति के पास जाते हो, या किसी पुलिस स्टेशन जाते हो। प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो तुमसे बहुत ऊपर है उधर। तो तुम्हें भी अगर कोई छेड़ रहा है, तो वो इसीलिए छेड़ पा रहा है क्योंकि तुम भी वहीं पर पड़े हो, उन्हीं सब में लिपटे हुए हो, उन्हीं सब में बंधे हुए हो। तो जीवन फिर सुधरेगा कैसे? तुम चाहते हो कि चाहत तुम्हारी वही रहे जो उन सब की है, और जीवन तुम्हारा हो जाए बुद्ध, कबीर, महावीर जैसा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वो वहां से अपने घर से क्यों नहीं निकलते थे? उनके पास तो महल पूरे राज्य के राज्य थे। चुनना पड़ता है हमें कि हमें करना क्या है, किस दिशा जाना है। और तुम कह रहे हो सोशल मीडिया पर इतना कुछ ऐसा है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सोशल मीडिया पर इतना कुछ अश्लील भद्दा चलता रहता है। कभी कोशिश करी तुमने सही लोगों के पास जाने की, सही लोगों को ढूंढने की? किसने कहा कि अच्छे लोग नहीं है? अच्छे लोग तो मुफ्त में भी अगर बांट रहे होंगे तो तुम उनके पास नहीं जाते। देखा और मैंने लोगों को कि इंसान को अगर मुफ्त में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी दिया जाए तो भी वो उसको महत्व नहीं देता। और इसके विपरीत यदि वह थोड़ा सा मूल्य चुकाकर, थोड़ा सा पैसा देकर मूत्र भी खरीद के ले आएगा ना, तो 1000 बार सोचेगा फेंकने से पहले कि कहीं इसका उपयोग हो सकता हो तो वहां पर उपयोग कर लूं। ऐसा है इंसान। अच्छी चीजों का भंडार है। तुम्हें गीता नहीं मिलती, दर्जनों तरह की गीताएं हैं, तुम्हें तो एक का भी सही से नहीं पता होगा, दर्जनों की तो छोड़ ही दो। उपनिषद हुए हैं 100 से ज्यादा, 108 उपनिषद हैं। ओशो हुए, कृष्णमूर्ति हुए, रमन महर्षि हुए, इन सबके तो तुम्हें नाम ही नहीं याद। इतने क्रांतिकारी हुए, कभी इनके बारे में पढ़कर देखो। ये भी आसमान से तो उतरे नहीं थे, ये भी उसी समाज में पैदा हुए थे, तुम्हारे ही जैसे रहे थे। लेकिन ये स्वार्थी नहीं थे। चुनाव का अधिकार इनके पास भी था। अपने स्वार्थ के लिए ये भी चुन सकते थे, बहाने बना सकते थे कि हमारे तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं, क्या करें। सम्मान तुम्हें चाहिए कबीरों तरह, विवेकानंद की जैसा, और तुम चाहते हो कि महल में भी रह लें, दुनिया को भी भोग लें जैसे सब लोग भोगते हैं, कुछ त्याग भी ना करना पड़े और राम की तरह हम भी हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। इनको अगर सम्मान देते, इनको अगर पढ़ते, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, घटिया से घटिया इंसान भी होता है, उनके भी अगर स्टेटस देखोगे
तो सबके पे कभी भगत सिंह का स्टेटस डाल रहे हैं उनके जयंती पर, तो कभी चंद्रशेखर आजाद का, कभी स्वामी विवेकानंद का, तो कभी बुद्ध का, कभी कृष्ण का, कभी राम का। और ये सब 2 टके के हैं जो बस स्टेटस ही लगाते हैं और कुछ नहीं करते। तो पता तो तुम्हें भी है इनके बारे में, तो अब पता है थोड़ा इनके पास चले जाओ, इनको पढ़ो तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारी हालत और इनकी हालत क्या थी। कैसे जान को हथेली पर लेकर इस निकलते थे घर से, काम करते थे। बहुत सारे मिलेंगे क्रांतिकारी, 15-15, 17-17, 18-21 साल के लड़के और लड़की सब। वो भी बहाने बना सकते थे, वो तो सीधे यही कह सकते थे हम तो इतने छोटे, हम क्या करें, पापा मारेंगे घर से निकलेंगे तो। बहुत बहाने उनके पास। सोशल मीडिया पर घटिया 2 कौड़ी की भद्दी फिल्में आती हैं, वो हजारों करोड़ रुपए कमा के चली जाती हैं, और जो अच्छी फिल्में आती हैं उनका तो तुम्हें नाम भी पता नहीं रहता, देखने भी नहीं जाते। तुम्हारे अगर अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर जाकर देखो तो तुमने ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के नालायकों को फॉलो कर रखा है, जो होंगे कोई से एक्टर, कोई अभिनेता, कोई कलाकार, कोई राजनेता, कोई खिलाड़ी, जो तुम्हें सिर्फ दिन रात भौंक सिखाते हैं क्या खाना है, क्या घुसेड़ना है, क्या कमाना है, क्या पहनना है, घर को कैसा बनाना है, क्या क्या खरीदना है, यही सब। ऐसे लोगों को अगर फॉलो करोगे तो घर में वही सब आएगा। संगत देखो अपनी, अच्छे लोगों के पास जाओ, उनके नाम तुम्हें भी पता है, उनकी किताबें पढ़ो, उनके जीवन के बारे में पढ़ो। चुनाव तुम्हें ही करना है, और कुछ भी करने से पहले ये जो फालतू लोगों को हम लोगों ने इतना बैठा रखा है, इनके फॉलोवर बढ़ाकर, इनके सब्सक्राइबर बढ़ाकर, इनको इतना फेमस करके, इनकी फिल्में देख देख कर, इन राजनेताओं को बड़ा महान समझकर, कोई अमीर आदमी दिखा, व्यापारी, वो झुक गए वहीं, लोट लगा दी तुमने। इनको इतना सम्मान देना बंद करो और इन सबको अनफॉलो हटाओ अपने जीवन से, अपने मन से और अपने तन से, और सही लोगों की संगति करो, तो जीवन में सही दिशा मिलेगी, कहाँ जाना है, किधर जाना है। नहीं तो रोज डेली देख लेना, 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं, 3-4 लाख पैदा होते हैं, इनमें ही कभी तुम पैदा हुए थे, कभी तुम मर जाओगे, कोई पता नहीं चलना किसी को। हर दिन लाखों लोग मरते हैं, जैसे उनका तुम्हें नहीं पता, ऐसे तुम्हारा भी किसी को नहीं पता रहेगा। ऐसा ही संसार, या तो सही दिशा में पूरी मेहनत करो, नहीं तो नाचते रहो इन 2 कौड़ी के घटिया कलाकारों, नेताओं, फिर ये यूट्यूबर्स हो उनके आगे पीछे, पैसे वाले व्यापारियों के आगे पीछे, और कुछ नहीं होना है।